किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है देवभूमि उत्तराखंड। इस वक्त मेरी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र ढकानी में है और तमाम किसान और कृषि छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललिता शुक्ला है। मैं यहाँ पर होम साइंस के साइंटिस्ट हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण पंत कृषि विज्ञान केंद्र में प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हूँ। मैं डॉक्टर AK सिंह प्राध्यापक पशु पोषण, मैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी देहरादून में पशुओं के पोषण प्रबंधन के विषय पर शोध कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त कृषक गणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेता और मैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में सब्जी विज्ञान विषय पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह खड़ायत है। मैं पौध चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में, और जितने भी फसलों में रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, उसी क्षेत्र में हम अपना शोध करते हैं। और इतने सारे कृषि छात्र और हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच लगातार किसानों के बीच जाता है और उनसे प्रश्न पूछता है और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई और हमारे कृषि छात्र। और अगर वो सही उत्तर देते हैं तो उनको किसान कब से नवाजा जाता है, और ये काम करते हैं हमारे विशेषज्ञ जो मंच पर मौजूद हैं। तो आज के हमारे जो विषय हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। खरीफ फसलों की समसामयिक खेती एवं पशुपालन हमारा विषय होगा। दूसरा विषय हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे जो आपके सामने हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खरीफ फसलों की समसामयिक खेती एवं पशुपालन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, पशुपालन में दूध देने वाली देसी नस्ल कौन सी है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और हम आपके पास आएंगे और आप बताएंगे। तो पशुपालन में दूध देने वाली देसी नस्ल कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए, हम आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे। और देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, तो शुरुआत हम भी कर देते हैं उनसे उत्तर लेने की और हम उनके पास चलते हैं। देखिए हाथ पीछे से उठ रहा है, तो इसलिए इन्हीं किसान भाई से जान लेते हैं कि क्या है इसका उत्तर। खड़े हो जाइए। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। शर्मा, ग्राम अंबाड़ी से। और देसी नस्लों में दूध देने वाली जो नस्ल है वो है लाल सिंधी भारतीय नस्ल। ठीक है, तो देखिए सुभाष जी बता रहे हैं और ये किसान हैं। बैठिए सुभाष जी। और भी देखिए कृषि छात्र का हाथ उठ चुका है, तो इसलिए उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या जानकारी। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया यादव है। और जो देसी नस्ल होते हैं उन्हें इंडिजिनियस ब्रीड कहते हैं। जैसे कि बेफेलो में हमारी हो गई साहिवाल, गिर, और उसके बाद हमारी जो काऊ में हो गई वो हो गई काऊ में नहीं, बेफेलो में हमारी। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? हल्के हल्के से बताइए ताकि सबको समझ में आए। बेफेलो में हमारी हो गई मुर्रा और भाद्रवादी, जो सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है, जिसमें अप्रॉक्स 13% होता है। काऊ में हमारी गिर और साहिवाल हो गई, और गोट में हमारी जमुनापारी। देखिए रिया बता रही हैं कि कौन सी होती है नस्ल। और भी कोई बताना चाहता है, कोई छात्र या फिर कोई किसान, तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है, अपनी जानकारी और दर्शकों तक पहुंचा सकता है। इसलिए जल्दी से किसान का पाना है तो हाथ तो उठाना ही होगा। हाथ उठाइए और बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। कोई और हाथ उठाना चाहता है? हालांकि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, शायद उनको पता है लेकिन बताना नहीं चाहते। जल्दी से खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह सैनी जी। रविंद्र जी बताइए। गाय में तो जो अच्छी नस्ल है सिंधी साहिवाल और जी। गिर नस्ल हमारे यहाँ बड़ी प्रचलित है। देखिए मैंने पहचान लिया आपको कि आपको पता है लेकिन छुपा रहे हैं, तो इसलिए पता चल रहा था। बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है, किसान का पाना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए
कि कौन सी होती है वो नस्ल जिसके बारे में हम कर रहे हैं प्रश्न। तो जल्दी से नहीं बताना चाहते तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि किसका उत्तर सही है, किसको किसान कप से नवाजा जाए, और साथ ही इसका सही उत्तर क्या होगा वो भी आपके सामने विस्तार से हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसा कि हमारे किसान भाइयों के लिए जो प्रश्न आया था कि दूध देने वाली जो हमारी देसी नस्ल है उसमें कौन सी सर्वोत्तम है, हमारे दो किसान भाइयों ने जो बात की, सबसे पहले सुभाष चंद्र शर्मा ने दी, दूसरा हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं भीमावाला से ये रविंदर सैनी जी हैं, हमारे एक स्नातक छात्रा ने भी इसका जवाब दिया है। लेकिन अगर हम देसी नस्ल की बात करते हैं, सबसे अच्छी सर्वोत्तम नस्ल है, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसका उत्पादन ज़्यादा हो, जिसके दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा हो, और जो कि एक सबसे अच्छी बात है वो अपने आप को वातावरण में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सके, यानी इस मौसम इस क्षेत्र में जो अच्छा उत्पादन करे। जो मुख्य जो इसका मेन जो उत्तर है ये हमारी साहिवाल है, जिसको हमारे रविंदर सैनी जी ने नाम लिया है साहिवाल और रेड सिंधी का। ये बेसिकली क्या है, ये ऐसी ब्रीड है जो कि बहुत कम दाने और चारे पर, यानी अगर आपके पास बैलेंस डाइट नहीं है फिर भी ये अच्छा उत्पादन करती है। साथ ही साथ सिंधी भी अच्छी है, लेकिन अगर हम दोनों के कंपेयर करते हैं तो साहिवाल की जो परफॉर्मेंस है और उसका रख रखाव है वो ज़्यादा सस्ता है और उत्पादन ज़्यादा है। तो इसलिए जो है सैनी जी का जो रविंदर सैनी जी का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। हमारे जिस छात्र ने जो बात की, इस बच्चे ने कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये अभी ये क्लियर नहीं कर पाई कि प्रश्न क्या है, ये गाय के बारे में था या भैंस के बारे में था। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी आप प्रश्न को थोड़ा समझिए उसके बाद आप उसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो एप्रोप्रिएट उत्तर है हमारे रविंदर सैनी जी के पास जाता है। तो जोरदार तालियां रविंदर सैनी जी के लिए। देखिए रविंदर सैनी जी, आइए, आपको किसान कप से नवाजा जा रहा है क्योंकि आपने दिया है सही उत्तर और इसलिए आपको दिया जा रहा है किसान कप। हालांकि आप कोशिश कर रहे थे छिपने की, लेकिन मैंने आपको पकड़ा और आपने फिर किसान कप पा ही लिया। इधर आ जाइए, जोरदार तालियां। यहां आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, सही उत्तर आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने। बैठिए रविंदर जी। और भी लोग किसान कप के हकदार बन सकते हैं अगर वो चाहें, लेकिन अगर वो चाहेंगे ही नहीं तो वो किसान कप के हकदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं और लोगों को और मौका देता हूं और प्रश्न उनके सामने रखता हूं। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर वो दे पाएं, तो इसलिए बहुत गौर से आपको सुनना है। और ये प्रश्न है, वयस्क पशु को आहार में कितना शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। वयस्क पशु को आहार में कितना शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये आप बताइए और किसान कप पाइए। जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाएं और बताएं कि आप इसका उत्तर जानते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन बताने से कतरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी उधर देख पा रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। तो हम खुद ही पूछ लेते हैं आपसे, आपकी मुस्कुराहट का राज बताइए। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी हुसैनुद्दीन है। मैं एक पशुपालक भी हूँ और किसान भी हूँ जी। तो एक पशु को 1 केजी दूध पे 600 ग्राम पशु आहार की आवश्यकता होती है। तो चौधरी साहब, बताने से कतरा क्यों रहे हैं आप लोग? बैठिए, सारी जानकारी आप लोगों को है फिर भी नहीं बताना चाहते। आप भी खड़े हो जाइए ऋषिपाल जी। सबसे तंदुरुस्त यहाँ कोई किसान है तो यही है। जोरदार तालियां इनके लिए पहले, सबसे पहले। ऐसे हमारे किसान होंगे तो हमारा देश भी तंदुरुस्त होगा, इसलिए इनको देखकर मजा आ गया। चलिए बताइए, आपका नाम तो मैंने बता ही दिया, आप उत्तर बता दीजिए। एक पशु को जो आपने बेसिक बताया, उसको कम से कम जो है अगर वो 1 किलो दूध देता है तो उस पर उसको 7 किलो शुष्क आहार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए बैठिए ऋषिपाल जी। कोशिश जरूर की आपने, लेकिन आपकी कोशिश कितनी कामयाब है ये हमारे एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ जो मौजूद है मंच पर वो बताएंगे। कोई और कृषि छात्र बताना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। कोई और किसान भाई बताना चाहता है तो वो भी हाथ उठा सकता है। बिना देरी किए आप हाथ उठाइए और किसान कप इस मंच पर पाइए। तो देखिए, बिल्कुल उत्साह के साथ जिस तरह से मैं पूछ रहा हूं आपसे, उस उत्साह के साथ आप भी जवाब दें तो बहुत मजा इस मंच पर आएगा। लेकिन आप
कतरा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे खुद ही पूछना होगा। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हो जाइए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम शर्मा है जी। शर्मा जी बताइए। विकासनगर से हूँ। मेरे पापा मैं पशुपालक हूँ। 1 किलो दूध पे करीबन 400 ग्राम उसको दाना मिलना चाहिए, जिसमें दाने में मक्का हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, तीरा हुआ, इस तरह मिला के देना चाहिए। देखिए, मैं समझ गया था पशुपालक है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपकी तरफ बढ़ा दिया और आपसे पूछा, लेकिन आप कतरा रहे हैं। क्यों आखिर शर्मा रहे हैं? ये मंच आपको इजाजत देता है बेबाक बताने की और आपकी जानकारी और किसानों तक पहुंचाने की, तो वो मौका गवाइए मत। प्लीज लगातार आप बताइए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए और किसान कब पाइए। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं किसने प्रश्न का उत्तर सही दिया है और किसको किसान कब से नवाजा जाए। तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। हमारे जो किसान हैं हुसनदीन जी बहुत अच्छे पशुपालक हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि आपके पास 30-35 पशु हैं जो दुधारू हैं। हमारे दूसरे जो पशुपालक हैं ये ऋषिपाल सैनी जी, इनके पास भी 7-8 पशु हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। हमारे तीसरे जो पशुपालक हैं शर्मा जी, ये भी एक अच्छे पशुपालक हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि प्रश्न क्या है। बात यहाँ शुष्क पदार्थ की आती है। शुष्क पदार्थ का मतलब ये है कि आप जितना खिलाते हैं उसमें से पानी की मात्रा को हटा दिया जाए तो एक पशु को कितना शुष्क पदार्थ चाहिए। इसका जो उत्तर है, जो मुख्य उत्तर है, इसमें है कि 100 किलोग्राम शरीर भार का अगर पशु है तो उसको 3 किलोग्राम उसे शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि इस प्रश्न को समझने में हमारे पशुपालक भाई शायद इसको उचित नहीं समझ सके। हमारे जो छात्र हैं इनसे मैं उम्मीद करता था कि इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इसके दूध उत्पादन की बात करें, जिसमें हमारे हुसनदीन साहब ने कहा है 600 ग्राम, हमारे दूसरे जो प्रधान जी हमारे ऋषिपाल जी हैं, इन्होंने थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा दिया है, इन्होंने 7 किलोग्राम कह दिया है। तो इसलिए इसका अगर हम उसके नज़दीक के उत्तर को जाएँ तो ये जो हम इस कप के जो हकदार हैं श्री हुसनदीन जी हैं। आइए चौधरी हुसैनुद्दीन साहब, यहाँ चौधराहट तो आपकी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप और वाकई आपने सही जवाब देने की कोशिश की है, तो इसलिए आपको किसान कब से नवाजा जाता है। दोनों हाथों से सम्मान लीजिए आप, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। शुक्रिया, बहुत सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लगातार जो सिलसिला यहाँ जारी है मंच पर सवाल पूछने का, जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि छात्र और हमारे किसान भाई। तो इसलिए हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। हो सकता है कि और प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएं और किसान कप के हकदार बन सकें। तो इसलिए एक और प्रश्न हम आपको रखते हैं आपके सामने। खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली सब्जियों की प्राकृतिक विधि से खेती कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली सब्जियों की प्राकृतिक विधि से खेती कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। इतने सारे कृषि छात्र हमारे मंच पर मौजूद हैं, हमारे साथ इतने सारे किसान मौजूद हैं, बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन वो बताने से क्यों कतरा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश करते हैं, एक बार फिर प्रश्न दोहरा देते हैं आपके लिए और फिर उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। तो खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली सब्जियों की प्राकृतिक विधि से खेती कैसे की जा सकती है, आज के दौर में कैसे वो खेती करते होंगे हमारे किसान, ये हमारे कृषि छात्र भी बता सकते हैं, ये हमारे किसान भाई भी बता सकते हैं। तो लगातार देखिए प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और प्रश्न आपके सामने हमने रखा है कि खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली सब्जियों की प्राकृतिक विधि से खेती कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि इस सीजन में कौन सी खेती होती है सब्जियों की और वो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कैसे होती है, ये आपको बता लें। तो जल्दी से हाथ उठाइए और देखिए कृषि छात्रों के हाथ उठने लगे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके पास क्या जानकारी। इधर आ जाइए, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंकज कुमार है। खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियों में बीटल गार्ड, बॉटल गार्ड, फिर ब्रिंजल, चिली, ये सब हैं जिनको हम बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिनको यूज करके उसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग को हम डिफरेंस मिक्सचर में जैसे कि पंचगव्य बनाते हैं, पंचगव्य को यूज कर सकते हैं उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को फुलफिल करने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे
अमृत जीव है, वो यूज कर सकते हैं हम नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो देखिए कैसे बोई जाती हैं सब्जी इस वक्त, और वो कौन कौन सी सब्जियां हैं वो बताते हुए हमारे कृषि छात्र नजर आ रहे थे। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ आगे से उठा एक और कृषि छात्रा का, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा। हाँ मनीषा बताइए। नेचुरल फार्मिंग के लिए मेनली हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेने जो भी हैं, जैसे कि हम जीवामृत, अगर जीवामृत का एप्लीकेशन करते हैं तो मेनली इसमें हम 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गाय का गोबर, 1 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, और इन सब को मिक्स करके और फिर बाद में इसका मतलब जबकि इसका फर्मेंटेशन होता है उसके बाद इसको 200 लीटर पानी में मिला के इसका फोलियर या फिर मतलब सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं। उसके बाद हम जो भी अपनी खरीफ सीजन की फसलें जैसे कि भिंडी हो गया, मिर्च हो गई, बैंगन, जो भी हम उगाना चाहते हैं उसको हम उसकी सीड्स की सॉइंग कर देते हैं। ठीक है निशा, कोशिश की आपने और कोशिश काबिल तारीफ है आपकी। जोरदार तालियां निशा के लिए बजाइए और लोग भी हाथ उठाइए ताकि और लोगों के लिए भी तालियां बजाई जा सके, उन्हें किसान कप दिया जा सके। तो जल्दी से हाथ उठाइए। हाथ आगे से उठा है एक और उस छात्रा के पास भी हम चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका पालीवाल है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम जीरो टिलेज को भी प्रैक्टिस करते हैं और इसके अंदर अगर हम खरीफ सीजन में सब्जियां लगाएंगे तो इसमें हम भिंडी, बैंगन, चिलीज और बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड लगा सकते हैं। और इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करेंगे तो जीवामृत कर सकते हैं, पंचामृत कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड के लिए हम नीम लीव्स का जो स्प्रे वगैरह होता है वो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैठिए। देखिए एक और छात्रों ने आपको बताया कि क्या क्या यूज कर सकते हो, कैसे कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं और इस सीजन में कौन कौन सी सब्जियां होती हैं वो भी उन्होंने बताया। तो और भी कोई बताना चाहता है? कोई छात्र आप बताना चाह रहे हैं? मुझे लगा कि आपका स्टाइल बता रहा है कि सब कुछ आपको जानकारी है, तो इसलिए हम उधर से ही आ जाते हैं और आपसे भी जान लेते हैं कि आपके पास क्या है जानकारी। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हो जाए तैयार। आपकी मुस्कुराहट मुझे बुलाने पर मजबूर कर रही थी। My name is Vijay. विजय, आपकी विजय होगी। Natural farming is like which it meant to be like no any like foliar sprays or like any chemical, without any chemical usage. We have to take the farming over it. So in Kharif season, mostly vegetable crops like horticultural crop, we will use the animal waste and compost material for the farming. चलिए शुक्रिया विजय। देखते हैं कि क्या आपको किसान कप से नवाजा जाता है या नहीं, या कौन है किसान कप का हकदार। और बेहतर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त मंच पर हमारे साथ बने हुए हैं। चलते हैं विशेषज्ञों के पास। तो आज का हमारा प्रश्न था कि प्राकृतिक विधि से हम खरीफ में बोई जाने वाली सब्जियों की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्राकृतिक खेती है क्या। तो प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम लोग जो फसल है उसके उत्पादन में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि हम प्राकृतिक खेती बोल रहे हैं तो आपके नेचर में, प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक रूप से मटेरियल अवेलेबल हैं, जैसे आपका गाय का गोबर है, गाय के जितने भी प्रोडक्ट हैं, गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां जो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। तो इन्हीं सबको मिलाकर ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं और फसल के उत्पादन में इनका ही प्रयोग किया जाता है। अब सब्जियों की खेती प्राकृतिक विधि से किस प्रकार की जाए? अब सब्जियों में अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग सब्जियों में होता है। और सब्जियों का जो कंजम्पशन है, हम लोग कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको हम लोग कच्चा भी खाते हैं, जैसे आपकी जड़ वाली सब्जियां हैं, मूली है, गाजर है, शलजम है, और आपकी सलाद वाली सब्जियां हैं, तो इसको हम लोग कच्चा कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में अगर सब्जियों में बहुत सारे रसायन का प्रयोग हुआ है तो ये रसायन सीधे सीधे हमारे शरीर में जा रहा है। अब रसायन के बढ़ते प्रयोग से जो हमारी मृदा है, मृदा की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसमें जो गौड़ और मुख्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उनमें लगातार कमी आ रही है। और जो सूक्ष्म जीव पौधों को उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हेल्प करती है, उनकी भी संख्या में कमी आ रही है। तो इस प्रकार हम लोग अगर केमिकल का प्रयोग ना करें और प्राकृतिक रूप से खेती करें तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो मृदा है उसकी क्वालिटी पे भी। अब बात करते हैं खरीफ सब्जियों की। तो खरीफ सीज़न में बोई जाने वाली सब्जियां जैसे आपका टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जैसे आपका लौकी, करेला,
तोरी, तो इन सभी सब्जियों की खेती हम लोग खरीफ के सीज़न में करते हैं। तो अब अगर हमने प्राकृतिक रूप से इनकी खेती करनी है तो सबसे पहले आ जाती है बात आपके जो बीज है उसके शोधन की। तो बीज के शोधन के लिए हम लोग प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीजामृत। और बीजामृत को बनाने के लिए हम लोग गाय का गोबर, गौमूत्र, 1 मुट्ठी मिट्टी, इसका प्रयोग करते हैं। अब गौमूत्र और गोबर जो है ये एक संजीवक की तरह कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें होती है। तो बीजामृत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका 5 लीटर हम लोग गौमूत्र लेते हैं, 5 केजी गाय का गोबर लेते हैं। इसमें जो 5 केजी गाय का गोबर है उसे एक सूती कपड़े में बांधकर पानी में भिगो के रख देते हैं, डुबो के रख देंगे। ठीक है, पानी आपने कितना लेना है, 10 लीटर। 10 लीटर पानी में आपने 5 केजी गोबर के पोटली को भिगो के रख देना है रात भर। और इसके साथ ही बुझा हुआ चूना हम लेते हैं 250 ग्राम। अब बुझा हुआ चूना हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपके गाय का गोबर है और गौमूत्र हैं ये अम्लीय होते हैं, तो इनकी अम्लता को कम करने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना इसमें मिलाते हैं। तो 250 ग्राम बुझा चूना हम लोग पानी में मिलाएंगे, रात भर भिगोएंगे। और दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, जो आपने पोटला बनाया है गाय के गोबर का उसको निचोड़ के उसका पूरा रस हम पानी में डाल देते हैं और उस पे आपका ये जो चूना है इसके पानी को मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम 5 लीटर गौमूत्र लेंगे, इसमें मिला देंगे और 1 मुट्ठी मिट्टी। अब 1 मुट्ठी मिट्टी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम मानते हैं कि हम सूक्ष्म जीवों की खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मृदा है ये भी जीवित है। मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक तत्व जो मृदा में उपस्थित हैं उनको पौधों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि वो जो 1 मुट्ठी मिट्टी जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं हुआ, किसी बहुत अच्छे हेल्दी पौधे के नीचे की मिट्टी, आपका पीपल का पेड़ हो गया उसके नीचे की मिट्टी हमने 1 मुट्ठी ली और उसको एक जामन की तरह हम लोग इसमें डाल देते हैं और उसको हम लोग इन जो जितने भी मिक्सचर हैं इसको प्रॉपरली मिक्स करके हम लोग रख देंगे और 1 दिन में ये आपका बीजामृत तैयार हो जाता है। तो इस बीजामृत को अगर हम लोगों ने बीज के शोधन के लिए यूज़ करना है तो आपका जो 10 लीटर बीजामृत है वो आपका 100 केजी बीज को शोधित करने के लिए इनफ होता है। तो यह आपके बीजामृत से हमने बीज का शोधन कर दिया। फिर जब आपकी फसल खेत में लग जाती है तो फसल को उचित पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हम लोग दोबारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विभिन्न फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, जिसमें बच्चे ने बोला जीवामृत हम लोग तैयार करते हैं। तो जीवामृत बनाने की विधि भी बहुत इजी है। 10 केजी गाय का गोबर लिया, 10 लीटर गौमूत्र लिया, 2 केजी बेसन, 2 केजी गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी। अब इस सभी मिश्रण को हम लोग 200 लीटर पानी में मिला देते हैं और हर दिन हमने इसको घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार चलाना है। और इस जो मिक्सचर है इसको हम लोग एक छाए वाली जगह में रख देंगे जहाँ पे धूप ना पड़ती हो और एक बोरे से या फिर किसी कपड़े से इसको ढक देंगे। तो 1 हफ्ते में ये मिश्रण आपका रेडी हो जाता है। और इसको अगर हम लोगों ने खड़ी फसल में इसका प्रयोग करना है तो आप 1 लीटर मिश्रण को 20 लीटर पानी में मिला के फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्राकृतिक विधि से सब्जियों की सक्सेसफुली खेती कर सकते हैं और पोषक तत्व हम इनको दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, जैसे एक बच्चे ने बोला पंचगव्य है, तो इस तरीके से हम लोग खेती कर सकते हैं। तो 3 बच्चों ने आंसर करा और जो सबसे सटीक आंसर था वो था आपका रितिका। तो मुझे लगता है कि जो किसान कप है उसकी हकदार रितिका है। जोरदार तालियां रिधिका के लिए बजा दीजिए, क्योंकि रिधिका की कोशिश कामयाब हुई है और उन्होंने जो प्रयास किया था उसमें वो सफल हुई हैं और उनको दिया जा रहा है किसान कप। शुक्रिया, बहुत सही जवाब दिया आपने और इसीलिए किसान कप के हकदार बने हैं और इसीलिए और लोग भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं, वो भी सही प्रश्न का सही उत्तर देकर यहां किसान कप पा सकते हैं और हम भी उनको नवाज सकते हैं। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े तमाम सवाल। यहां रुकेंगे एक छोटे से
उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसके उत्तर आप लोग दे रहे हैं, जो हमारे कृषि छात्र किसान यहां मौजूद हैं, उनसे एक और प्रश्न हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर पूछ लेते हैं और उनकी जानकारी को परख लेते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है। देखिए, इतने सारे लोगों के हाथ उठे हैं, तो इसलिए शुरुआत इधर से कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं। चलिए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, सारी जानकारी है आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक योजना है जो किसानों को हर 4 माह पे एक किस्त मिलती है 2000 रुपये की, जिससे किसान अपना लाभ जो है अपनी फसलों में उस पैसे से खाद आदि डालकर लाभ कमा सकते हैं। बैठिए ऋषिपाल जी, बहुत अच्छी कोशिश आपकी ब्रेक ले लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, और भी कैसे छात्र हैं जो हाथ उठा रहे थे, यहां से हाथ उठा रहे थे, आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम रिया यादव है। जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से स्टार्ट की थी, उनके द्वारा वो स्कीम आई थी, वो 1 फरवरी 2019 में आई थी। इसमें जो है फार्मर को ईयरली 6000 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 2000 के। गुड, बैठिए। तो देखिए, और भी छात्रों के हाथ उठे थे यहाँ से, आइए आप भी बताइए और समझाइए कि क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नाम? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जाता है। इसके द्वारा हमारे किसान भाइयों को साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके 6000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि किसान कीटनाशक, बीज, खाद अपने लिए खरीद सके। इसकी शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा 24 फरवरी 2019 में शुरुआत की गई थी। अभी तक 14 किस्त किसानों को दी जा चुकी है इस ठीक है के तहत। आपके नॉलेज जो है वो रखिए सामने। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, कुछ और कृषि छात्रों ने भी हाथ उठाया था, तो जल्दी से वो खड़े हो सकते हैं। इधर से किसानों ने हाथ उठाया था, तो शुरुआत यहाँ से भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार सैनी है जी। वर्ष 2019-24 फरवरी को किसान सम्मान निधि की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसका मकसद
किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली 4 माह पर 2,000 रुपये प्रति किसान को दिए जाने हैं, जो एक प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इससे प्रत्येक किसान अपने खेत में खेती के लिए बीज, खाद, सामग्री आदि का इंतजाम करके अपने खेत में बुआई आदि का काम कर सकता है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। चलिए जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, धन्यवाद कर रहे हैं। कोई अंदाता है जो कहना चाहता है, जल्दी से आप भी बताना चाहते थे। नीतीश कुमार है और मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। हाँ जी, किसान भी हूँ जी। जैसा कि अभी बताया सभी ने कि किसान सम्मान निधि का, तो ये वो किसान है जो मझली किसान है, जिनके लिए 4 महीने में 2,000 मिलता है, कि वो गरीब किसान है जो अपने, कई बार क्या होता है कि खेती में खाद बीज जिसको लेने में दिक्कत होती थी। नरेंद्र मोदी जी जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम चला हमारा, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि वो व्यक्ति जिसको मिलता था वो तो ठीक है, जिसको नहीं मिलता था उसको भी मिल रहा है, तो वो अपनी समय पर अपनी अपनी खेती में खाद बीज डालकर अपनी खेती को अच्छी उन्नति पैदा कर सकते हैं। ये सरकार का प्रोग्राम। बैठे सतीश जी, देखिए किसान है और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्या लाभ इनको मिल रहा है। तमाम किसान बता रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आखिर किस काम आ रही है, ये किसानों के लिए क्यों चलाई गई है। लेकिन अगर नहीं बताना चाहते तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। साथ ही ये भी वो बताएंगे कि इस मंच पर किसने सही जवाब दिया है, किसको किसान कप से नवाजा जाए। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। धन्यवाद सभी का इस प्रश्न का इतनी उत्सुकता से आंसर देने के लिए। जो किसान निधि योजना है इसको हम पीएम किसान योजना भी कहते हैं। ये बहुत लोगों का आंसर सही था कि फरवरी 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। पीयूष गोयल जी जो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी अपने केंद्रीय सरकार के अंतरिम बजट में। इस योजना का मकसद जो हमारे सीमांत छोटे किसान हैं उन लोगों को सुविधा देना, फाइनेंस की सुविधा देना, जिससे कि वो लोग अपने लिए, अपनी खेती के लिए बीज, खाद और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका क्रय कर सकें। और स्पेशली जब कोविड आया था उस समय ये बहुत लाभकारी रही थी हमारे किसानों के लिए। 75,000 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया गरीब किसानों के खातों में जाता है। बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया। और 2000 की 3 किश्तों में ये हमारे किसान भाइयों की खातों में जाता है। और किसान भाई जिनके पास खाता है, जो गरीब हैं, वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए। इस योजना का अमाउंट 1.5 लाख रुपया है जो जाना है हर किसान के खाते में। और जो ये योजना है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रही है। 17 किश्तें इसकी दी जा चुकी हैं जून 2024 तक। 18वीं किश्त इसकी ड्यू है नवंबर 2024 में। तो मुझे लगता है कि हमारे फार्मर जो थे, रमेश जी, वो बहुत नज़दीक थे इसके आंसर के, तो मैं चाहूँगी कि उनको आप विजयी घोषित करिए। धन्यवाद रमेश जी। विजयी घोषित तो आपने कर दिया है, बस जोरदार तालियों के बाद स्वागत करते हैं और देते हैं किसान कप आपको। आइए रमेश जी, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब और हमारे विशेषज्ञों ने तय किया है कि रमेश जी को दिया जाए किसान कप। बहुत शुक्रिया रमेश जी, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। और भी लोग बन सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं इस मंच पर जो हम आपसे पूछेंगे और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आप बनेंगे किसान कप के हकदार। और इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं और हम देखते हैं नकल करने में कितने लोग आगे हैं। तो इसलिए ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि पहले ही आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, विशेषज्ञों की तरफ से पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न आपसे करता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कितनी किश्त अब तक आ चुकी हैं? जल्दी से देखिए, सबसे तेज आप ही हैं, सबसे पीछे से हाथ उठाए नकल करने में, क्योंकि उन्होंने नकल कर ली है और वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ उन्होंने उठाया था, तो इसलिए मुझे पीछे जाना होगा और उन्हीं से जानना होगा। लेकिन
इसमें ये भी आपको बताना है कि जो अब आने वाली किस्त है वो कब आएगी, ये भी, इसलिए नकल कितनी कंप्लीटली की गई है वो यहां पता चलेगा। आपसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। अब तक 17 पीएम किसान सम्मान निधि की 17 किस्त किसान खाते में डल चुकी है। बैठिए सुरेंद्र, और भी हाथ उठे हैं तो और भी हाथ जान लेते हैं, इनको भी मौका दे देते हैं। खड़े हो जाइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी गरिया है। हाँ रोशनी, डालिए रोशनी जरा इस पर, अभी कि कब आएगी किस्त? अगली किस्त नवंबर 2024 में दी जानी है किसानों को। और कौन सी होगी वो किस्त? 18वीं किस्त। ठीक है। अब रोशनी, वाकई तुम्हारी रोशनी से क्या किसान कब तुम जीत पाते हो ये नहीं, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे। और भी आगे से हाथ उठा था, आपसे भी जान लेते हैं। सर मेरा नाम प्रियंका है और अभी 17 किस्त दे चुके हैं और 18वीं नवंबर 2024 में आने वाली है, अभी तक ड्यू है। क्या नाम बताया आपने? प्रियंका। प्रियंका बैठिए। तो देखिए और भी किसानों ने हाथ उठाए थे यहाँ से, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी, वो वाकई सही जानकारी दे पा रहे हैं, सब नकल कर रहे हैं, ये कोशिश करते समय। दोबारा बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश विजलान। 17 किस्तें आ चुकी है, 18वीं किस्त 31 नवंबर तक आनी। 31 नवंबर तक आनी है। तो देखिए ये डिफरेंस यहाँ हुआ है उत्तर में। और भी कोई बताना चाहता है? जल्दी से देखते हैं, और भी कोई अगर बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठाइए, हम उसके पास आएंगे और आपका प्रश्न का उत्तर यहां तक पहुंचाएंगे और फिर यह तय होगा कि किसी किसान कब दिया जाए। और अगर नहीं बताना चाहते तो हम जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञों से, और विशेषज्ञों से ही हम जानते हैं कि कौन सही जवाब दे पाया है, किसको किसान कब से नवाजा जाए, और बेहतर जानकारी भी हमारे विशेषज्ञ विस्तार से आपको देंगे। सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सही आंसर के सब लोगों ने दिया है। चूंकि उनियाल जी ने डेट भी बता दी है कि कब तक होगा, थोड़ा सा डेट में गलती है, नवंबर 30 का होता है, तो 30 नवंबर तक, क्योंकि ये जो होती है हर महीने के अंत तक आ जानी चाहिए हर किसान के खाते पे, तो वो सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट भी बता दी कि कब तक आना है। तो आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं किसान कप को। थैंक यू। तो देखिए जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए बचा दीजिए। ओम प्रकाश जी ने सही जवाब दिया है, इसलिए किसान कप से उनको नवाजा जा रहा है। और लीजिए ये ओम का जवाब करते रहिए, इसको आपको लेकर आप जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और कोशिश कामयाब हुई है आपकी, इसलिए आपको किसान कप से नवाजा जा रहा है। और एक और प्रश्न इसी योजना से जुड़ा हुआ, देखिए मौका हम आप लोगों को लगातार दे रहे हैं कि आप किसान कब पाएं, लेकिन आप नहीं पा रहे, तो ये गलती आपकी है। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रश्न का उत्तर देते रहें। और इसलिए एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, लगातार आपको सारी जानकारी इस योजना से जुड़ी हुई दी जा चुकी है। अगर अब भी आप नहीं बता पाते तो वाकई ये अफसोस की बात है। और लेकिन अब मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से क्या लाभ हमारे किसानों को पहुंच रहे हैं, वो 5 लाभ आप गिना दीजिए और किसान कब पाइए। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन से वो 5 लाभ हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसानों को पहुंचे हैं। जल्दी से हाथ उठाना है और बताना है। इतनी चिंता में आप लोग चले गए, जैसे मैंने यूपीएससी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। आप किसान हैं, कैसे छात्र हैं, और उसी से जुड़े हुए प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, नहीं तो हम आएंगे, फिर हम उठाएंगे और हम पूछेंगे, और जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा हम उसको सबसे पहले उठाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले उठाते हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं? जल्दी आइए, खड़े हो जाइए और बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति रावत है। बताइए प्रीति। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है किसानों को, जिसके साथ वो अपने बीज, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह खरीद सकते हैं, अपने खेतों के लिए बीज और खाद इत्यादि खरीद सकते हैं। तो ये तो एक ही हुआ, बस एक भी कंप्लीट हो गया। चलिए बैठिए। प्रीति कोशिश कर रही हैं, और देखिए यहाँ से एक और प्रियंका जो छात्रा हैं वो भी बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, बताइए। सर एक तो प्रोडक्शन हाई हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन से सब ऊपर आ रहे हैं, और सर बीज वगैरह खरीदने में उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और जहां लगा ब्रेक वहीं खत्म हुआ खेल। तो चलिए और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, और हमारे कुछ किसान हैं उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद हैं, तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि उनको इसका लाभ पहुंच रहा होगा। तो जल्दी से 5 लाभ गिनाइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, किसान का पाइए। खड़े हो जाइए, जो नहीं खड़ा होना चाहते हैं तो हम उनको उठाएंगे और हम उनसे पूछेंगे। आप आइए, खड़े हो जाइए।
क्या नाम है आपका? मनवीर। मन से बताइए फिर। सर इसमें खाद बीज दवाई ये तो तीन हो ही सकते हैं किसान को, मतलब किसान के लिए खाद बीज दवाई ही मेन अहम है। हाँ, क्योंकि इसके बिना खेती की नहीं जा सकती और जीवित रहने के लिए। इस योजना का और लाभ नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर आपको, इसके आदमी को जो अपना जीवन बसर करने के लिए पानी बिजली की जो व्यवस्था है इसके लिए भी शुल्क देना पड़ता है। और जो गरीब किसान है। नाम आपका ठीक रखा गया, बिल्कुल मन से मान लिया आपने कि 3 चीजें बताकर 5 क्वेश्चन 5 जो लाइन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। नहीं, मन से कर रहे हैं मनवीर जी। प्रधानमंत्री जो मदद कर रहे हैं किसानों की जी, 5 ये है अपनी, अब मतलब हमारी सोच है। क्यों ब्याज लेने से पर जो पैसा लेता था उससे बचा है किसान, साहूकारों के जो चक्कर लगाता है उससे बचा है किसान, तमाम परेशानियां जो उसको आती हैं उससे बचा है किसान। इतने सारे मैं गिना सकता हूं, आप नहीं गिना पा रहे क्योंकि आप भी मन से बता रहे हैं और आप भी मन की बात ही कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो और भी कोई छात्र जो बताना चाहता है, वो जो समझाना चाहता है, 5 लाइन समझाइए और किसान कब पाइए जल्दी से। और भी जो यहाँ किसान है उनसे पूछ लेते हैं, आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी बताइए। सबसे प्रथम तो यह है कि सर जो किसान सम्मान निधि मिलती है उससे किसान को फायदा हो रहा है कि अपनी समय पर खाद बीज अपने पशु में डाल सकता है, फसल में डाल सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पहले बीज के बिचौली होते थे हमारे फसल को देते, आज प्रधानमंत्री ने सीधा कर दिया कि आप सीधी मंडी में जाइए, सीधा उसको करिए। तो इसमें करते थे कि पहले हम क्या करते थे, अपनी दवाई के लिए जो खाद उसमें डालना था तो उससे हम साहूकार से पैसे लेते थे, वो हमसे ब्याज लेता था। अब वो 6 जो किस्तें 3 किस्तें जो मिलती हैं 6000 मिलता है, तो उससे हम निजात पा गई। हम किस साहूकार से पैसा लेते जो हम किसको ब्याज नहीं देना पड़ता। किसान सम्मान निधि है, इसमें जो कुछ दवाई ऐसी होती हैं कि जो हमारी फर्टिलाइजर था कि पहले हम यूरिया डालते थे पहले उसमें, अब इसमें क्या किया सरकार ने, क्या किया जो नैनो यूरिया जो किया है, लिक्विड वाला यूरिया किया है, उससे हमारी फसल और दुगनी हो रही है सर। ठीक है, और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए, नहीं तो कुछ ही छात्रों से अब हम पूछेंगे जो बड़े अलग अलग अंदाज में बैठे हैं। आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद शादान है। हाँ जी। और 5 जो इससे बेनिफिट हुए हैं, पहले बेनिफिट तो ये हुआ है कि जो गरीब किसान था पहले उसका बैंक अकाउंट नहीं होता था, इससे बहुत से गरीब किसानों ने ये सुविधा लेने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाया है। गुड। दूसरी सुविधा ये हुई है कि जो गरीब किसानों के पास टाइमली जो होता है कि पैसा नहीं होता था बीज के लिए, खाद के लिए, तो फिर वो आ जाता है उनके पास साल में 3 बार 2,000 की इंस्टॉलमेंट में। तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारा गरीब किसान है उसका हौसला बढ़ा है कि गवर्नमेंट उसको जो भी इनपुट दे रही है। और चौथा इनपुट यही जो इन्होंने बताया था कि बिजली और पानी अगर नहीं लगेगा किसी भी खेत में तो फिर फसल आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर किसान उससे वो भी दे सकता है। और 5वीं सुविधा ये हुई है कि जो भी किसान, मतलब गवर्नमेंट के पास एक डेटा हो गया है कि कितना हमारा गरीब किसान है जो इस सुविधा को ले रहा है। ठीक है, कोशिश की है आपने और कोशिश कामयाब होगी या नहीं ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है और किसान कब पा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वो ही आपको बताएंगे कि कौन से हैं 5 लाभ, और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसको किसान कब दिया जाए, किसको सम्मानित किया जाए। तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास बिना देरी की। बहुत सही आंसर आए हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे कई किसान भाई होंगे जो इसका लाभ भी ले रहे होंगे। तो जब हमारी कोई योजना हम जिसका लाभ ले रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत सारे सही आंसर आए हैं। एक तो इसका जो इनपुट वाला है कि टाइमली इनपुट सप्लाई, जो हम टाइम से हम अपना बीज, खाद, ये चीज़ें नहीं खरीद पाता था किसान, गरीब किसान, वो उसको ले पाएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके पास अकाउंट नहीं होता था, तो इस बहाने इसकी वजह से हज़ारों किसानों, लाखों किसानों ने अपने अकाउंट खोले हैं। तीसरा जो हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि जो हम बिचौलियों वाली बात कर रहे हैं, जो वो लोन लेता था, उससे आड़ती से लोन लेता था और उसको पूरे ज़िंदगी भर कर्ज़े से मैं डूबा रहता था, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि आड़ती मनमाने दाम पे उसको लोन देता था। ठीक है। चौथा फ़ायदा यही है कि वो अपना पशुधन है और अपना जो भी उसका डेटा है वो अपडेट है, क्योंकि वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है और अपना, क्योंकि उसमें जब हम
लोन लेने जाते हैं तो कुछ कागज़ हमें जमा करने होते हैं, उसके लिए कुछ डेटा की ज़रूरत होती है जो हमें भरना होता है, तो उससे वो अपडेट होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि इसमें इंश्योरेंस है, जो किसी ने नहीं बताया, कि जब हम किसान को वो निधि मिली है उस दिन से वो किसान इंश्योर्ड हो गया है, उसकी क्रॉप इंश्योर्ड हो गई है, और वो हमारा सरकारी खाता है उसमें अंकित हो गई है, तो वो किसान एक नेशनल लिस्ट में अंकित हो गया है। तो ये फ़ायदे इसके हैं। आई थिंक सबसे क्लोज वो बच्चा था पीछे, मोहम्मद शदाफ, ये उसने सबसे ज़्यादा आंसर किए थे कि इंश्योरेंस वाला नहीं किया था। आई थिंक वो इस कप का हकदार है। थैंक यू। तो देखिए मोहम्मद शादाब के नाम की घोषणा यहाँ हो चुकी है, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। आइए आप किसान कप पाइए, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसलिए आपको दिया जा रहा है किसान कप। दोनों हाथों से लिया जाता है सम्मान। जोरदार तालियां। शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप का हकदार आपको बनाया गया। और बिना देरी किए यहां रुकते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न रखते हैं और प्रश्न खरीफ फसलों से जुड़ा हुआ हम आपके सामने रखते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। तो जल्दी से सुनिए बहुत गौर से आप, और हम आपसे पूछते हैं सोयाबीन में मुख्य पौष्टिक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो सोयाबीन में मुख्य पौष्टिक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और किसान कप पाइए। और आगे से हाथ उठाने की शुरुआत हो चुकी है, अगर किसान चाहें तो वो भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, तो इसलिए आगे से शुरुआत कर लेते हैं। नाम बताइए। प्रशंसा कुमारी। हाँ, प्रशंसा, बार बार प्रशंसा करने का मौका आपको दिया जा रहा है। 21% सोयाबीन में प्रोटीन पाए जाते हैं, मोस्टली 21%। ठीक है, बैठिए। तो देखिए प्रशंसा जवाब दे रही हैं और भी कृषि छात्राएं हैं जो जवाब देना चाहती हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए
देखिए कुछ और कैसे छात्राएं हैं यहाँ, आपसे पूछते हैं, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर अनुष्का, माय नेम इज़ अनुष्का। हाँ अनुष्का, बताइए, उधर देख के बताइए। सर यही प्रोटीन 21 to 22% होता है हमारा सोयाबीन में, और ये मतलब हेल्दी होती है बहुत। ठीक है, तो हेल्दी होती है बहुत, और देखिए प्रोटीन कितना होता है वो बता रहे हैं। और भी कोई कैसे छात्र, आप बताइए, आप खड़े हो जाइए। सर उत्पल। उत्पल, हाँ जी। तो उत्पत्ति कर दीजिए उत्तर की। सर 21 to 22% प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हमें खास करके हम जिम वाले यूज करते हैं। उत्पल, बहुत जल्दी में हैं आप और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं मुस्कुराकर आप। चलिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। देखिए यहाँ किसान हाथ उठा रहे हैं, तो इसलिए किसान से जान लेते हैं। आप जान रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुभाष शर्मा जी सुभाष जी, बताइए। सर सोयाबीन में प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बैठिए। सुभाष चंद्रा बता रहे हैं, और भी कोई बताना चाहता है? जल्दी किसी छात्राएं बता रही हैं, तो इसलिए इनसे ही जान लेते हैं। नाम बता दीजिए। मनीषा। मनीषा हर बार प्रयास करती हैं, इस बार भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस बार कितना कामयाब होगा ये देखना होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। सोयाबीन में 20 से 25% प्रोटीन होता है, उसमें मिनरल्स विटामिन के प्रेजेंट होता है, मेनली थायमीन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो देखिए मनीषा भी कोशिश कर रही हैं, और भी कुछ कृषि छात्र और छात्राएं हैं, उनसे भी प्रयास कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या है जानकारी। आपसे जानते हैं, जल्दी से खड़े हो जाए। नाम बताइए। विशाल कुमार। हाँ विशाल, बताइए। विशालतम उत्तर दे दीजिए आप। जी, सोयाबीन में 20 to 22% प्रोटीन होता है और अप्रॉक्स 30% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, बैठिए। और भी कोई कैसे छात्र, आप बताइए, यहाँ से खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? शिक्षा। शिक्षा, उधर देखिए, अब बताइए। प्रोटीन पाए जाते हैं 20 से 21%, 21 से 22%। ओके, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, आप बताइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम माझी है। हाँ प्रियम माझी। सोयाबीन में 20 to 25% प्रोटीन पाया जाता है और अप्रोक्सीमेट 30% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और जान लेते हैं उन्हीं से इसका सही उत्तर क्या है और किसको किसान कब से नवाजा जाए। ये हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएंगे और हमारे इस मंच पर मौजूद छात्रों को और किसानों को बताएंगे। सभी को धन्यवाद। दुख की बात है कि सोयाबीन एक ऐसा पदार्थ है और जिसमें कि बच्चे जो बता रहे हैं वो भी गलती बता दिया। सोयाबीन दुनिया का सबसे ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन पाया जाता है। दुनिया का 20% वसा और भरपूर मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं और 5 से भी अधिक % इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। तो चूँकि इसमें 40% प्रोटीन होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सोयाबीन का कुछ उत्पाद बना करके और उनको जो हम प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन में इसमें उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे विचार से अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए। और एक बात है, स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई गलत बोले तो आप उसको डिट्टो नहीं मारो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या आपने पढ़ा है ना। और यही वो मंच होता है जिसमें कि हम जो भी पढ़े हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। एक ने कहा 20, दूसरे ने 21, 25, बस। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि किसको कप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूँगी कि कप के हकदार आप लोग कोई नहीं हो। ये हाँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसके जानकारी आप तक जरूर होना चाहिए था। और आगे बढ़ते हैं और हम एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेते हैं। तो एक और मौका हम आपको देते हैं और इस मंच पर ये अंतिम प्रश्न है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको किसान कप मिल जाए और सभी लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनको किसान कप मिल जाए। इसलिए हम आपसे एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं। सोयाबीन से क्या क्या उत्पाद तैयार किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए सोयाबीन से
होने वाले तैयार उत्पाद के बारे में बताइए और किसान कप पाइए। तो बिना देरी के हाथ उठाइए। तो सोयाबीन से क्या क्या उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जल्दी से आपसे ही पूछ लेते हैं, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है, लेकिन क्यों छुपा रहे हैं? आखिर ये मंच आपको इजाजत दे रहा है बोलने की। मेरा नाम मनोज पांथरी। मनोज पांथरी जी, मनोज पांथरी जी, बाड़वाला से हूँ जी, बाड़वाला से हैं। बताइए फिर। सोयाबीन अपने आप में पौष्टिक है। सोयाबीन का ऑयल, सोयाबीन से आप कुछ भी बना सकते हैं। तेल बहुत अच्छा है, तेल बनाइएगा, उसको तेल यूज़ कीजिएगा सोयाबीन का। और सोयाबीन की बड़ी है, बड़ी को आप किसी में भी डाल के बना सकते हैं। जैसे कि आजकल ये प्रचलन में है मोमोज, आपने देखा, उसमें भी सोयाबीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो देखिए मनोज जी बता रहे थे कि किस तरह से उत्पाद तैयार किए जाते हैं और क्या क्या बनाया जा सकता है। लेकिन और भी कोई बताना चाहता है तो यहां से कोई किसान बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। कृषि छात्र है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, खड़े होइए आप, बताइए नाम अपना। रिया यादव। टोफू बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, सोया सॉस, बायोडीजल में यूज़ होता है और लाइफ स्टॉक के फीड में, और ह्यूमन उसको एज अ ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं उसको। हो गया सर 5। विशेषज्ञ बहुत गौर से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है किसान का पक्का हो गया। चलिए बैठिए, अब ये विशेषज्ञों पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से इस मंच पर ये अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप दीजिए। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम अनुष्का है। सोया चंक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं और सोयाबीन को हम स्प्राउट्स की उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सोया सॉस हो गया, मिल्क हो गया, और कितने हो गए? कितने बता दिए जल्दबाजी में। चलिए बैठिए, और भी जल्दी से आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी बताइए नाम। मेरा नाम रजनी पांडे है। हाँ रजनी बताइए। सोया ऑयल हो गया जो कि सब्जी के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने में भी सोया यूज़ करते हैं, और न्यूट्रिएंट डाइट के लिए भी सोयाबीन यूज़ करते हैं। ठीक है रजनी बैठिए। और भी कोई किसान जल्दी से बताना चाहता है और अंतिम मौका गंवाना नहीं चाहता तो जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए। सर सुभाष चंद्र शर्मा। सोयाबीन से आपका एग्रेशन देखकर मुझे बार बार याद आता है सुभाष चंद्र बोस, तो इसलिए जल्दी से बता दीजिए। सोयाबीन से सर सोया तेल बनता है, और इससे दूध बनता है, इससे पनीर बनता है, इसकी बड़ी बनती है, और नमकीन, दाल और सब्जी में भी यूज़ किया जाता है आपके पास सब? चलिए ठीक है, और भी कोई बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से बता सकता है। इस मंच पर ये अंतिम प्रश्न, अब किसको मिलेगा किसान कप, ये हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या है सही उत्तर, और साथ ही ये भी उनसे जान लेते हैं कि किसको दिया जाए किसान कप। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल जो नेक्स्ट प्रश्न था उसका काफ़ी हद तक लोगों ने कोशिश किया और किसान भाई ने भी कोशिश किया और काफ़ी हद तक सही आंसर रहा। दूध दही जो है, दूध दही पनीर जिसको टोफू कहते हैं, सोयाबीन से नमकीन बनते हैं और मिठाई तरह तरह के बनते हैं, और बड़ी की जो बात करते हैं वो प्रोसेस्ड वे में बड़ी भी बनाया जाता है। तेल तो उसका एक उत्पाद है, पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, आटा बनता है, सोयाबीन का आटा जो कि पौष्टिकता का खजाना है। तो इन सब चीज़ को मानते हुए मैं सुभाष जी को कहूँगी कि वो हकदार हैं किसान का। आइए सुभाष जी, जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए बजा दीजिए। सुभाष जी यहाँ किसान कप पाकर बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहे हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस, तो जोरदार तालियां बजाते रहिए जब तक ये किसान कप ना पालें। चलिए बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया। तो देखिए तमाम प्रश्न हमने आपसे पूछे जिसका जवाब हमारे कृषि छात्रों ने, हमारे किसानों ने दिया, और इस मंच पर बखूबी अलग अलग अंदाज में हमारे किसान और हमारे कृषि छात्र जवाब देते हुए नजर आए। हमारे साथ इस मंच पर हमारे साथ जुड़े तमाम विशेषज्ञ जो कृषि विज्ञान केंद्र से मौजूद हैं, उनका सबसे पहले इस मंच पर जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तालियों के साथ, जोरदार तालियां। और इतने सारे कृषि छात्र और हमारे साथ किसान जुड़े, उनके लिए भी जोरदार तालियां यहां जोड़ने के लिए, यहां पहुंचने के लिए। तो देखिए किसी नई जानकारी के साथ नई जगह से फिर होंगी किसान प्रश्न मंच की टीम हाजिर। तब तक हम सबको दीजिए इजाजत, नमस्कार।